घर के एक कोने में रसोई में ठंडी फर्श पर बैठी नंदनी बर्तन धोते हुए अपने पति को याद करते हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लगातार रोने से सूज चुकी थीं, होठ सूख चुके थे और चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी, लेकिन उसने अपने दिल के दर्द को कहीं भीतर दबा रखा था। बर्तनों की खनखन के बीच उसका टूटा हुआ मन गहरी आह भर रहा था, मानो हर झनकार उसकी बिखरी हुई जिंदगी की गवाही दे रही हो। तभी रसोई में उसकी सास सावित्री देवी आ गई। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। उन्होंने नंदनी की ओर देखते हुए एक जहर उगला, मनहूस कहीं की, मेरे बेटे को तो खा गई, अब फ्री की रोटी तोड़ने के लिए हमारे घर में बैठी है। जरा जल्दी जल्दी काम कर, वरना आज रात खाना भी नहीं मिलेगा, तब पूरी रात भूखे ही सोना। सावित्री देवी के शब्द नंदनी के दिल पर किसी तीर की तरह चुभ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाए चुपचाप बर्तन धोती रही। सावित्री देवी यही नहीं रुकी, उन्होंने और भी जलती कटी बातें सुनानी शुरू कर दी। तेरा इस घर में अब कोई हक नहीं है, तू क्यों बैठी है यहाँ, कहीं चली क्यों नहीं जाती? उनकी आवाज में नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। नंदनी चुपचाप ये सब सहती रही। उसका दिल अंदर से तड़प रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी जिंदगी में अब न प्यार बचा था न सहारा, लेकिन ऐसा नहीं था। नंदनी हमेशा से इतनी बेबस थी। एक वक्त था जब उसकी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। राघव से शादी के बाद उसने अपने छोटे सपनों के घर में कदम रखा था और तभी उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थी। राघव उसे पलकों पर बिठाकर रखता था, वह उसके हर छोटे बड़े सपनों को ख्याल रखता था और नंदनी भी अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उनका रिश्ता प्यार और विश्वास की डोर से बंधा हुआ था। वह खूबसूरत समय कब बीत गया नंदनी खुद भी नहीं समझ पाई। राघव के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद उसकी सारी खुशियां जैसे खत्म हो गई। अब वह इस घर में सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है। राघव का छोटा भाई आदित्य, जो दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था, वो अपनी भाभी का बेहद सम्मान करता था। उसका नंदनी से गहरा लगाव था, वह उनकी हर बात मानता था। नंदनी भी उसे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह देती थी। आदित्य के लिए नंदनी सिर्फ भाभी नहीं, एक माँ जैसी थी। इस छोटे से परिवार में एक शख्स ऐसा भी था जो नंदनी के खिलाफ था, वो थी उसकी साथ सावित्री देवी। सावित्री देवी को नंदनी कभी पसंद नहीं आई। वह हर दिन उसे ताना मारती, बात बात पर कोसते हुए कहती, तेरे बाप ने दहेज में खाली हाथ भेज दिया था, जबकि हकीकत यह थी कि नंदनी के दहेज के सामान की चर्चा पूरे गांव में थी। लेकिन राघव हमेशा अपनी पत्नी के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था। सावित्री देवी की कड़वी बातें और तिरस्कार उसके बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर उसकी सोच और रवैये कभी नहीं बदलते। नंदनी की खुशियों में भूचाल उस दिन आया जब राघव उसे हंसता मुस्कुराता छोड़कर ऑफिस जाते वक्त बोला, नंदनी, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की साड़ी ले आऊंगा। यह कहकर वह चला गया, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस शाम ज्यादा देर होने की वजह से नंदनी बेसब्री और बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके मन में तरह तरह का डर उमड़ रहे थे। आखिर राघव अब तक क्यों नहीं आया? हर आहट पर उसकी नजर दरवाजे की ओर उठ जाती थी, लेकिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह दस्तक खुशी की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को तहस नहस करने वाली थी। दरवाजे खोलते ही नंदनी ने सामने राघव के दोस्त के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखा। उसने एक और अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा, आप राघव की पत्नी हैं? इस आवाज ने जैसे नंदनी की सांसें थाम दी। उसकी दिल तेजी तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले ही उसे अनहोनी खबर ने पूरी दुनिया उजाड़ दी। साथ खड़े राघव के दोस्त ने गहरी उदासी से कहा, राघव का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। वह ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। राघव ने हमें फोन किया, बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम फौरन वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। मैंने राघव से कहा, तुम्हारे घर खबर कर देते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। राघव ने कहा, रहने दो, माँ और नंदनी परेशान हो जाएंगी। राघव आगे बोला, मेरी गाड़ी में एक साड़ी रखी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वह साड़ी नंदनी को जरूर दे देना। बाद में राघव के दोस्त ने वो साड़ी नंदनी को दे दी। ये सुनते ही नंदनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिरते हुए चीख चीख कर रोने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को मसल कर रख दिया हो। धीरे धीरे वहाँ पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए।
लेकिन किसी की संतावना उसके गहरे दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। नंदिनी का दुख इतना गहरा था कि उसकी आंसू भी उसे दर्द की गहराई को बयां करने में असमर्थ थी। उसी समय सावित्री देवी ने नंदिनी को मनहूस करार दे दिया। उसके शब्द किसी खंजर की तरह नंदिनी के दिल को चीर गए। राघव के जाने के साथ ही नंदिनी की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उसकी सारी खुशियां जैसे उस एक पल में दम तोड़ गई थी। राघव की मौत के बाद सावित्री देवी अब खुलकर नंदिनी को सताने लगी। हर दिन उनके जहर भरे ताने नंदिनी की आत्मा को छल्ली करते जा रहे थे। सावित्री देवी हर रोज ताने मारते हुए कहती, तूने मेरे बेटे को खा लिया, तू इस घर के लिए अशुभ है, तू इस घर से निकल जा। लेकिन नंदिनी ने हर अपमान चुपचाप सह लिया। न उसके पास कोई जवाब था, न कोई सहारा। वह बस अपने टूटे हुए दिल के साथ इस रिश्ते और हालात की घुटन में जी रही थी। नंदिनी की हालत देखकर उसका छोटा देवर आदित्य तड़प उठता था। वह अपनी माँ का विरोध करते हुए एक दिन दृढ़ स्वर में बोला, माँ, भाभी कहीं नहीं जाएंगी। भैया के बाद उनका ख्याल रखने मेरा फर्ज है। सावित्री देवी आदित्य से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वह नंदिनी को घर से बाहर निकालने की नई चालें सोचने लगी। इधर आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वह घर लौट आया। उसने फैसला किया कि अब वह उसी शहर में नौकरी करेगा ताकि उसकी माँ और भाभी का ख्याल रख सके। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। खुशी में आदित्य मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने मुस्कुराते हुए नंदिनी को मिठाई दी और बोला, भाभी, मैंने सरकारी नौकरी पा ली है। आदित्य की यह सफलता देखकर नंदिनी की आंखें खुशियों से भर गई। वर्षों बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई थी, लेकिन नंदिनी की यह खुशी सावित्री देवी को फूटी आंखों नहीं सुहाई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अचानक उन्होंने अपना आपा खोते हुए नंदिनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, अभी तुम्हारे पति को मरे 1.5 महीने हुए और तुम मेरे छोटे बेटे पर डोरे डालने लगी हो। उनके शब्दों में नफरत और अपमान था। ये सुनकर नंदिनी हक्की बक्की रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया हो। आदित्य भी स्तब्ध रह गया। वह गुस्से में बोला, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भाभी ऐसी नहीं है। लेकिन सावित्री देवी अपनी बात पर अड़ी रही और ताने देती रही। उनकी इस झूठे आरोप ने नंदिनी की बची खुची उम्मीदों को भी मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री देवी के लगाए गए झूठे आरोप ने उसे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। वह कुछ नहीं बोल पाई और फूट फूट कर रोते हुए छत की ओर भाग गई। छत पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन नंदिनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिलकर बह रहे थे। वह छत के कोने में खड़ी अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। इधर नीचे आदित्य को जब नंदिनी का ख्याल आया तो वह परेशान हो गया। वह तुरंत छत पर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नंदिनी पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसकी हालत देखकर आदित्य का दिल तड़प गया। वह धीरे से नंदिनी के पास गया और नरम स्वर में बोला, भाभी, नीचे चलिए, आपको ठंड लग जाएगी। मैं माँ की तरह से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। खुद को इस तरह मत तकलीफ दीजिए। नंदिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। वह बिल्कुल चुप थी, मानो उसका दर्द अब शब्दों के पार जा चुका था। वह थके कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी कमजोरी उसे संभल नहीं पाई। अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए और वो बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी। भाभी, आदित्य ने घबराकर उसे थामने की कोशिश की, लेकिन तब तक नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें हल्की चल रही थी। आदित्य ने तुरंत नंदिनी को संभाला और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। घर में सब घबराए हुए थे। जल्दी से ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नंदिनी की जांच की और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो, नंदिनी प्रेग्नेंट है। इसे हल्का बुखार है, लेकिन आप लोग इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह बहुत कमजोर है। डॉक्टर के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य की आंखों में खुशी थी, लेकिन सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से चमचमा उठा। उन्होंने नंदिनी को घूरते हुए ताने से वार किया, यह बच्चा किसका है? तुम विधवा हो, फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सावित्री देवी की बात सुनकर नंदिनी का दिल छल्ली हो गया। वह कांपते हुए कहा, माँ, यह बच्चा राघव का है। यह उसकी आखिरी निशानी है। लेकिन सावित्री देवी पर नंदिनी की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। वह चीखते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तू इस घर का कलंक बन गई है। फिर उन्होंने नंदिनी का सामान उठाया और क्रूरता से घर के बाहर फेंक दिया। नंदिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सावित्री देवी का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने नंदिनी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। नंदिनी उस रात सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुएं लगातार बह रहे थे। आसपास के पड़ोसी खिड़कियों से झांककर उसे घूरते रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। नंदिनी खुद को दुनिया की सबसे अकेली इंसान महसूस कर रही थी। उसकी गोद में राघव की आखिरी निशानी थी, लेकिन उसके दिल में बस एक सवाल गूंज रहा था,
अब वो कहाँ जाएगी? क्या नंदिनी अपने बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित ला पाएगी? क्या इसे कभी इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी सास को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।